बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव श्री हंस जी महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी उपस्थित प्रभु प्रेमी आत्माओं को मेरा अभिनंदन और यहाँ पर उपस्थित महात्मा भाई जी को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस वर्चुअल सत्संग में कुछ प्रोग्राम्स और कुछ अनाउंसमेंट्स हमें करने हैं, वो वी विल डू इट। हम पहले शुरुआत करेंगे आज के प्रोग्राम की गुरु वंदना और भजन से। फ्रॉम सिक्किम अनिल प्रधान जी वो आगाज करेंगे आज का। महाराज की जय। आदि सहित माता जी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
कभी भगवान है कृष्णा, कभी इंसान निर्धन है, कभी भगवान है कृष्णा, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम तो आए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते दुनिया में उलझन है, कहीं होता कहीं होकर। दुनिया एक उलझन है, कहीं होता कहीं होकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रोकर। जमीन समझ जाए, समझ जाए, उसे इंसान कहते हैं। जमीन समझ जाए, उसे इंसान कहते हैं। बनाया उसे इंसान कहते हैं। किसी सदा कुछ नाम करता है, अकेले सुधा सदा कुछ नाम करता है। यूं भरने को दुनिया में पशु भी पेट भरता है। यूं भरने को दुनिया में पशु भी पेट भरता है। सुबंधा पार कर खाए, सुबंधा पार कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। सुबंधा पार कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। किसी का तो आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी का तो आए, उसे इंसान कहते हैं। 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 किसी के काम जो आए, बोल सतगुरु महाराज की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।
अनिल प्रधान जी को इतनी मधुर शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम चलेंगे हमारे सत्संग की ओर, जहां पर महात्मा दीप्ति भाई जी हमें अपने सत्संग से कृतार्थ करेंगी। दीप्ति भाई जी। खण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातुमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सनातन धर्म की जय। जूम के माध्यम से आज इस सत्संग कार्यक्रम में जो भी धर्म प्रेमी भाई और माता बहनें जुड़े हुए हैं, सबको मेरी तरफ से सादर जय श्री सच्चिदानंद। हम सभी के ऊपर श्री गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा है कि आज ऐसी विषम परिस्थिति में भी हमें घर बैठे सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। अभी थोड़े दिन के बाद जन्माष्टमी का पावन पर्व आ रहा है और उसी के निमित्त ये गीता प्रवचन हो रहा है। कल हमने पूजनीय बाई जी के मुख से सुना कि वेदव्यास मुनि ने जब संजय को दिव्य दृष्टि दी तो संजय धृतराष्ट्र महाराज को युद्ध के मैदान में जो हो रहा था सब बातें वर्णन करता है और कहता है कि युद्ध के मैदान में दोनों सेना आमने सामने खड़ी है और जो मुख्य उस युद्ध के योद्धा है उन्होंने अपने अपने शंख की ध्वनि करके युद्ध की घोषणा कर दी है। यानी कि अब थोड़ी ही देर में महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन देखो उस समय क्या होता है कि जो अर्जुन था वो अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, आप मेरे रथ को दो सेनाओं के बीच में ले जाओ।
मैं देखना चाहता हूं कि जिससे मुझे युद्ध करना है उस शत्रु पक्ष में मेरे कौन कौन स्वजन है, किसके साथ मुझे युद्ध करना है। तो देखो भगवान तो उस समय अर्जुन के साथी थे और इसीलिए जैसा अर्जुन ने कहा वैसा ही देखो भगवान ने किया। दोनों सेनाओं के बीच में भगवान अर्जुन के रथ को लेकर खड़े हो जाते हैं और अर्जुन रथ में बैठे ही सामने पक्ष वाले को देखने लगा। सबसे पहले देखो उसकी नजर भीष्म पितामह के ऊपर गई और जब भीष्म पितामह को देखा तो उसे अपना बचपन याद आ गया कि सफेद वस्त्रधारी मेरे पितामह की गोद में तो मैं खेल के बड़ा हुआ हूं और आज इस युद्ध में मुझे उनके सामने शस्त्र उठाना पड़ेगा। फिर द्रोणाचार्य जी के सामने देखा तो उन्होंने मन में विचार किया कि इन्होंने तो मुझे धनुष बाण चलाना सिखाया है, उनके कारण तो आज मैं धनुष विद्या में पारंगत हुआ हूं, ये मेरे गुरु है और मैं उनका शिष्य हूं। आज मुझे गुरु के सामने भी शस्त्र उठाना पड़ेगा। कहीं अपने चाचा को देखा, कहीं अपने भाइयों को देखा और जब सब अपने को देखा तो देखो अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ और अर्जुन सोचता है कि मुझे युद्ध में अपने ही लोगों को मारना पड़ेगा और मारकर अगर मैं राज्य भी प्राप्त कर लूंगा तो अंत में मुझे मिलेगा क्या, मेरे अपने तो सब छूट जाएंगे। और देखो वो दुखी हो जाता है और मन में विचार करता है कि तीनों लोगों की संपत्ति भी मिल जाए, तीनों लोगों का राज भी मिल जाए, पर मुझे अब ये युद्ध करना नहीं। और देखो अर्जुन कायर बन गया और कायर बन करके रथ के पीछे के भाग में जाकर बैठ जाता है। और जब भगवान ने देखा कि ये धनुष सब छोड़ करके रथ के नीचे जाके बैठा हुआ है तो भगवान वहां अर्जुन को पूछते कि अर्जुन बात क्या है, युद्ध शुरू होने वाला है और तू अस्त्र शस्त्र छोड़कर कायर की तरह बैठ गया। और तब देखो अर्जुन अपने विषाद को वहां पर प्रकट करता है, अपने दुख को प्रकट करता है। इसीलिए पहले अध्याय का नाम देखो अर्जुन विषाद योग रखा गया कि जो अर्जुन के मन में विषाद था अपनों के लिए। आज हम भी दुखी होते, कोई जब संसार से चला जाता है तो हम दुखी होते हैं कि मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए। पर देखो हमारे ज्ञानी संत कहते हैं संसार के लोगों की आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, हरि नाम जपा करना, प्रभु नाम जपा करना, दावान जमा लेना, ये देश बेगाना है, एक दिन तो तुझे प्राणी वहां वापस
वापस जाना है। भगवान तो आते हैं, उन्हें याद किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, हरि नाम जपा करना। प्रभु नाम जपा करना। संसार के लोगों की आसान किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, हरि नाम जपा करना। प्रभु नाम जपा करना। देखो भजन के अंदर समझाया कि यहाँ कोई नहीं अपना, हरि नाम जपा करना। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जितने भी संबंध है, चाहे वो पिता और पुत्र का संबंध हो, चाहे माँ और बेटी का संबंध हो, चाहे भाई और बहन का संबंध हो, जितने भी संबंध है केवल देखो शरीर तक ही सीमित है। जैसे ही शरीर में से प्राण निकल जाते हैं, जैसे ही शरीर में से आत्मा निकल जाती है, तो शरीर का संबंध वहीं पर टूट जाता है। कोई किसी की माँ नहीं रहती, कोई किसी का पिता नहीं रहता, कोई किसी का बेटा नहीं रहता। तो यहाँ भगवान अर्जुन की विषाद को देखते हुए समझाते हैं कि तू अपने लोगों को देखकर दुखी हो रहा है और सोच रहा है कि मुझे इन सबको मारना पड़ेगा और मुझे पाप लगेगा। पर हे अर्जुन, अभी ये असमय है तेरे शोक करने का, क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो संसार के अंदर जो जीवित है उसके लिए कभी शोक नहीं करते, और जो संसार को छोड़कर चले गए हैं उसके लिए भी ज्ञानी कभी देखो शोक करते नहीं, क्योंकि शरीर तो नश्वर है पर आत्मा अविनाशी है। भगवान समझाते हैं कि न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमत परम। कि अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं इस संसार में नहीं था, तू नहीं था, जो भी राजा प्रजा को अभी देख रहा है वो नहीं थी। यानी कि मैं हमेशा संसार में रहता हूं और आगे भी रहूंगा। सब रहेंगे, तू भी रहेगा, मैं भी रहूंगा। यानी कि भगवान का कहने का मतलब ये था, इस अर्जुन जो शरीर के लिए दुखी हो रहा था कि मैं इनको मारूंगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो यहाँ भगवान कहते हैं कि शरीर नष्ट हो जाएगा पर जीव की आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी है। आत्मा का कभी नाश होता नहीं है। और देखो यहाँ भगवान ने अपनी सर्वव्यापक शक्ति के बारे में समझाया, आत्मा के बारे में समझाया। आज हम भी देखो संसार के लोग शरीर को ही महत्व देते, शरीर को ही सत्य समझते हैं, और सुबह से शाम जो भी हम कर्म करते हैं केवल हमारे कर्म शरीर तक ही सीमित होते। उस कर्म को करने से केवल हमारे शरीर को ही लाभ मिलता। जैसे सुबह आप उठते हो तो आप सबसे पहले स्नान करते हो, ब्रश करते हो। अगर आपको पूछा जाए कि भाई आपने स्नान क्यों किया,
सब शरीर की सफाई क्यों की? तो तुरंत आप जवाब दोगे कि बहन जी, अगर सब शरीर की सफाई नहीं करेंगे तो शरीर गंदा हो जाएगा, शरीर में मैल जम जाएगा, और ज्यादा दिन अगर सफाई नहीं होगी तो शरीर में से बदबू आ जाएगी, और जब बदबू आएगी तो कोई पास में बिठाने के लिए भी तैयार नहीं होगा। तो हम स्नान करते हैं शरीर की सफाई के लिए। अब बाद में हम ब्रेकफास्ट करते हैं, कोई चाय पीता है, कोई लंच लेता है, कोई डिनर करता है। पूरे दिन अगर उससे पूछा जाए कि भाई आपने ब्रेकफास्ट क्यों किया, लंच क्यों किया, आपने ये खाना क्यों खाया, तो तुरंत जवाब मिलता है कि बहन जी, अगर खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? शरीर हमारा कमजोर हो जाएगा और शरीर नहीं चल पाएगा, हम और कोई संसार के काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें ये सब करने की जरूरत। तो आपने खाना खाया तो उससे तो शरीर को ही लाभ मिला, आत्मा को कोई लाभ मिला नहीं। बाद में जैसे ही शाम होती है तो हम आराम करते हैं। किसी को पूछा जाए कि भाई आप आराम क्यों करते हो, तो व्यक्ति तुरंत जवाब देगा कि बहन जी, पूरे दिन काम करते करते शरीर थक जाता है, तो शरीर को आराम की भी जरूरत है। अगर आराम नहीं हुआ तो फिर कल का कार्य, कल के काम हम फिर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस शरीर को आराम की भी जरूरत है। तो दिन भर में हमने जो भी कर्म किया उससे केवल हमारे शरीर को ही लाभ मिला, पर हमारी आत्मा को उससे कोई प्रॉफिट नहीं मिला, उससे कोई लाभ नहीं मिला। तो यहाँ देखो भगवान कृष्ण अर्जुन को उसी आत्मा की अविनाशी के बारे में समझाते कि संसार में मैं रहता हूं और मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, जो भी यहाँ सब खड़े हैं, सबकी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर तो कैसा है, जैसे हम गंदा कपड़ा हो जाता है तो उसको निकाल करके फिर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही जब शरीर का समय आ जाता है, मृत्यु आ जाती है, तो वो शरीर भी अपना छोड़ देता है और देखो दूसरा नया शरीर प्राप्त कर लेता है। तो उसी आत्मा के बारे में देखो भगवान अर्जुन को समझाते हैं। पर आज मनुष्य का दुर्भाग्य है कि मनुष्य संसार की चकाचौंध में, संसार की माया जाल में, संसार के प्रपंचों में इतना फंस गया है कि उसे अपनी आत्मा के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। पर ज्ञानी देखो संत हमें समझाते हैं कि सत्संग ही जग सार है, जीवन का आधार है, जिसने जाना आत्मज्ञान उसका बेड़ा पार है। कि जिन्होंने अपनी आत्मा को जाना उसका ही बेड़ा पार होता है। पर आज मनुष्य सार को छोड़ करके असार को पकड़ लेता है। आज हम शास्त्र तो पढ़ते हैं, पर शास्त्र में जो सार चीज लिखी हुई है, हम उस सार वस्तु को जानने की कोशिश नहीं करते। आज हमारी हालत कैसी है? जैसे देखो, एक बालक बीमार हो गया तो उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। अब डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर ने उसको देखा बालक को और एक गोली दी, टेबलेट दी। तो उसकी माँ कहती कि डॉक्टर साहब मेरा बेटा टेबलेट नहीं खाता, उसको एक इंजेक्शन दे दो कि जिससे उसकी बीमारी, उसकी तबीयत सुधर जाए। तो डॉक्टर साहब कहते कि अभी उसको इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, ये छोटी ही गोली उसकी तबीयत को ठीक कर दे।
तो माँ कहती कि मेरा बेटा दवाई तो खाता ही नहीं। तो डॉक्टर ने युक्ति बताई कि ऐसा करना, उसको जो भी स्वीट पसंद हो उसमें आप इस छोटी सी गोली को फीड कर देगा। स्वीट खाएगा तो उसके साथ गोली भी खा लेगा। अब माँ ने ऐसा ही किया। घर में आकर एक स्वीट लिया और देखो उसमें उन्होंने उस गोली को फीड कर दिया। गोली फीड करके माँ तो अपने काम में लग गई। इधर बालक ने देखा उस मिठाई को तो इतना खुश हो गया और उसने तुरंत वो मिठाई खाई। माँ जब वापिस आकर देखती तो मिठाई वहां नहीं थी। उन्होंने अपनी बालक को पूछा कि बेटा क्या तूने इस मिठाई को खाया? बालक कहता है कि माँ मिठाई तो मैंने खा ली, पर जो बीज था अंदर उस बीज को मैंने फेंक दिया। जो सीड था उसके अंदर उसको मैंने फेंक दिया। तो देखो मेन तो सार वो बीज ही था, वो गोली ही थी। अगर वो गोली को खाता तो उसकी बीमारी दूर हो जाती, उसकी तबीयत सुधर जाती, और उसने उस बीज को ही छोड़ दिया। ऐसे ही देखो आज संसार में व्यक्ति सब कुछ करता है। कोई शास्त्र का पठन पाठन करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई व्रत उपवास करता है, कोई दान धर्म करता है, अनेक कर्म कांड हम आज भक्ति के नाम पर करते हैं। लेकिन मेन जो सार है, संत कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। अगर आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो चाहे आप कितना भी कर लो, लेकिन उससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। तो हम अपने जीवन में उस सार वस्तु को समझने की कोशिश करें। गीता का जो ज्ञान है वो हमें उसी आत्मज्ञान की तरफ जाने की प्रेरणा देता है। मनुष्य के जीवन में माया ऐसी आ जाती है कि मनुष्य उसी माया में भगवान की शक्ति को भूल जाता है। पर जब ज्ञानी संत हमें समझाते हैं, महान पुरुष जब जीव को समझाते हैं, गुरु के रूप में जब कोई हमें आकर अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में समझाते हैं, तो देखो जीव अवश्य उस मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम भी अपने जीवन के अंदर शरीर को ज्यादा महत्व न देकर आत्मा की ओर अपने जीवन की यात्रा को ले जाने की कोशिश करें। जिन्होंने अपनी आत्मा को जाना तो कहते कि उन्होंने सब कुछ जीवन में जान लिया। उसे आत्मा ज्ञान जानने के बाद फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती। तो ऐसा हमें सुंदर मौका प्राप्त हुआ है। इस मौके का हम सभी लोग लाभ उठाए, क्योंकि समय ऐसा है कि वो समय कब हाथ से निकल जाएगा इसका देखो किसी को कोई भरोसा नहीं है। पर आज मनुष्य थोड़ी सी परिस्थिति विचलित आती है तो दुखी हो जाता है। जैसे अर्जुन दुखी हो गया, उदास हो गया, विषाद को प्राप्त करता है अपने ही लोगों को सामने देख करके। ऐसे आज भी मनुष्य अपने जीवन में थोड़ी सी परिस्थिति डावाडोल होती है तो दुखी हो जाता है, चिंतित हो जाता है कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। पर देखो भगवान कृष्ण के जीवन को हम देखते हैं, उन्होंने तो बचपन से ही कितना सब कुछ खोया। उनका तो जन्म जेल में हुआ और जन्म के बाद तुरंत ही माता पिता भी छूट गए। उनको गोकुल में जाना पड़ा और वहां पर भी जब सबसे प्रेम हुआ, जब उनका बचपन अच्छी तरह वो चल रहा था खेल कूद मौज मस्ती में, तो हम सभी जानते हैं कि वहां अक्रूर जी आकर के भगवान कृष्ण को वहां से ले जाते, यानी कि गोकुल भी छूट गया, नंद यशोदा भी छूट गए। जिस
बचपन के साथी सखा थे, गोपवाला थे, वो भी सारे छूट गए। और जिस राधा जी से उन्होंने प्रेम किया, वो राधा जी का भी साथ भगवान को छोड़ना पड़ा। और वहां से देखो मथुरा है, तो मथुरा भी देखो छोड़ना पड़ा, क्योंकि जरासंध बार बार मथुरा पर लड़ाई करने लगा था, और उसके लिए मथुरा छोड़कर उनको द्वारिका में जाना पड़ा। तो कहने का मतलब, महान पुरुष के जीवन में भी अनेक विकट परिस्थिति आई, पर उन्होंने डट करके देखो उनका सामना किया। तो हम भी यही प्रेरणा ले, गीता के इस सुंदर हमारा जो हिंदू संस्कृति का शास्त्र है, उससे हम यही प्रेरणा ले कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सुख हो चाहे दुख हो, पर हमें अपने मन को स्थिर करना है। और मन को स्थिर करने का साधन वही आत्मज्ञान है। तो आगे हम उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। गीता के आगे के जो अध्याय है उसके बारे में हम कल सत्संग के माध्यम से चर्चा करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने विचार को विराम दूं। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। दीप्ति बाई जी, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से हमें बहुत ही प्रेरणादायक और उत्साहजनक सत्संग हमें सुनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ आ चुके हैं, और मैं एक्चुअली अनाउंस करना भूल गया कि आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन भी है। वेल, मुझे देख के आप पता चल गया होगा आपको, बट कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। बट आप प्लीज अपने प्रश्न चैट बॉक्स में या तो अपने हाथ रेस भी कर सकते हैं। हम चलते हैं अंगिरा बाई जी की तरफ, जो हमारे प्रश्नों का समाधान करेंगे। बाई जी शुरू करें। हाँ जी। बाजी, पहला प्रश्न आया है अंजू दीदी की तरफ से। वो पूछ रही हैं कि मॉर्निंग की आरती एक्चुअल में कितने बजे होनी चाहिए, और जो विभिन्न प्रकार की जो आरती होती हैं वो पल होते हैं या 9-10 बजे भी आरती कर सकते हैं? कोई कल्चर में तो उन्होंने देखा है कि 12 बजे भी पूजा करते हैं लोग। इस पे जरा आप खुलासा करेंगी? असल में आरती का वैसे तो सुबह अर्ली मॉर्निंग ही होता है। संध्या से जो सूर्योदय से पहले करते हैं, सूर्योदय से सनराइज से पहले जो सुबह की आरती होती है। पर ऐसा कोई फिक्स टाइम असल में पूजा पाठ में होता ही नहीं है। जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि, और वैसे भी हमारा जो ज्ञान है वो तो वैसे भी बड़ा सरल और सीधा सा है, सहज ज्ञान है। उसमें कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। अगर टाइमिंग फिक्स कर दो तो कितनी बार हम उसमें बंद जाते हैं। पर जैसे आश्रम में और वैसे हम लोग रेगुलर टाइमिंग से करते हैं कि जैसे सुबह हम 5 बजे करते हैं, शाम को 7 बजे करते हैं, इसी तरह से करते हैं। तो 5 से 6 के बीच में हो जानी चाहिए आरती सुबह की। और वैसे भी कोई भी देवी देवता की आप आरती करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वैसे हम देखें तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, सब कुछ वही है। और अगर हम और भी कोई महापुरुष की आरती करते हैं तो मिलती तो गुरु महाराज जी को ही है, क्योंकि हमें हमारे मन में तो वही रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी हम आरती करे, कोई भी आरती करे, उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए रिस्ट्रिक्शन। धन्यवाद भाई जी। बाजी, दूसरा प्रश्न एक अनोनिमस प्रश्न आया है। ये सज्जन पूछ रहे हैं कि काफी घरों के कमरों में दिव्य परिवार की प्रतिमाएं और फोटो लगा रखी हैं।
क्या ये सही बात है जो हम जीवन में पूरे सर्जन करते हैं वो ठीक रहे, जैसे बेडरूम में अगर हम लगा दें, इज इट फाइन? वैसे तो कहते ही कि बेडरूम में फोटो नहीं लगानी चाहिए, खास करके गृहस्थी लोगों को बेडरूम में फोटो नहीं लगानी चाहिए। पर वैसे हम देखें तो भगवान कहाँ नहीं है। अगर हम अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो कोई ऐसी जगह खाली नहीं है परमात्मा के बिना। प्रभु की शक्ति तो सब जगह है। अब हम यही समझे कि वो खाली फोटो में ही रहते हैं, तब तो फिर हमें लगे कि भाई फोटो नहीं रखनी चाहिए। पर हमें पता है कि वो तो सब जगह कण कण में है। नहीं तो वही मैं कह रही थी, वैसे हमारे लोग ऐसे बोलते हैं कि गृहस्थ लोगों को जो गृहस्थी चला रहे हैं, अपनी गृहस्थी शुरू होती है उनकी, तो उनके वो लोग अपने बेडरूम में फोटो न रखे, वो अच्छा रहता है। वैसे भगवान का स्थान तो घर में अलग से एक होना ही चाहिए। सभी के घर में भगवान का जो स्थान है वो होना ही चाहिए अलग से। और वहीं जाकर के बैठ करके आप ध्यान करो, वहीं जाकर के बैठ के आप पूजा करो, आरती करो। और बाकी कोई जरूरी नहीं है फोटो रखने का। अगर आपको मन में ऐसा है ही तो एक महाराज जी का फोटो कहीं ऐसी जगह पे रख लो कि सुबह जैसे उठते हो आप तो तुरंत आप देख सकते हो उनको। बाकी बेडरूम में फोटो न लगाना ही ठीक रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आई होप आपको अपना प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। भाई जी, एक और प्रश्न आया है एक बच्ची की तरफ से। वो सत्संग सुनती रहती हैं और वो पूछ रही हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी थर्ड आई खुल गई है? थर्ड आई खुल गई वो तभी पता चलता है कि जैसे हम ये आंख खोलते हैं तो तुरंत हमें उजाला दिखता है। रात को जब सो जाते हैं, सोने के बाद सुबह जब जैसे हम जागते हैं, आंख खुलती है तो हमें बाहर का नजारा दिखता है। इसी तरह से जब थर्ड आई खुल जाती है तो अंदर का नजारा दिखता है। अंदर भी उजाला है, अंदर भी प्रभु का वो ब्रह्मांड है, जो बाहर है वो भी अंदर भी है। और वो जब दिख जाए, अंदर जब लाइट दिख जाए तो समझ लो आपकी थर्ड आई खुल गई। बहुत इजी है। आई का खुलना, आंख का खुलना वही होता है कि आंख खुलते ही हमें नजारा दिख जाए, आंख खुलते ही हमें प्रकाश दिख जाए। तो अंदर वाली आंख भी जब खुल जाती है तो अंदर का प्रकाश दिखता है। धन्यवाद भाई जी। ये प्रश्न एक्चुअली प्रज्वल की तरफ से था। अच्छा। एक और प्रश्न आया है, वो नेपाली में है। अगर कोई मेरे लिए वो उसका अनुवाद कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना ये प्रश्न आया है भानु परदेसी से। इफ समवन कैन प्लीज ट्रांसलेट फॉर मी, वरना मेरे क्वेश्चन में शायद कंफ्यूजन आ जाएगी। भाई जी प्रणाम, जय सस्तानन। में बैठने में अगर रूप में अकेला हो तो कृपा करने में चादर ओढ़ना, वो भाई ऐसे जी पूछ रहे हैं। हाँ समझ गई मैं। वो पूछ रहे हैं कि अकेले बैठे हो तो चादर ओढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो कह रहे। वही ना? जी जी जी, आई थिंक अंजू दीदी ने हाँ ऑलरेडी अनुवाद कर दिया जी है भाई हाँ जी। वही है, हाँ वही है। ऐसे जरूरी नहीं है अगर आप अकेले बैठे हो तो। पर फिर भी हमें ये सिखाया गया है कि हमेशा ध्यान में बैठो तो चद्दर ओढ़ो, क्योंकि चद्दर हम बाहर का जो नेगेटिविटी है वो हमारे अंदर प्रवेश न कर जाए। हम जब बैठते हैं तो हम गुफा बना लेते हैं। पहले के ऋषि मुनि लोग गुफा बना करके बैठते थे। तो ये जो चद्दर है ये गुफा का काम करती है कि गुफा के अंदर हम जब बैठेंगे तो बाहर की नकारात्मक चीजें हमें असर नहीं करेगी, उससे हम बच पाएंगे। तो भले हम अकेले भी है रूम में, पर फिर भी नेगेटिविटी तो सब जगह होती है। वाइब्रेशन जो नेगेटिविटी का है वो तो हर कण कण में रहता है। तो उससे बचने के लिए ही चादर रूपी गुफा हमें बनानी होती है। और गुरु महाराज जी ने हमें सरल सा बता दिया कि कैसे गुफा में रहना है। पहले के लोग तो गुफा में जाते थे, जंगलों में जाते थे, गुफा में जाते थे, तब उसमें बैठते थे। अब हमें तो गुरु महाराज जी ने घर बैठे बैठे ही गुफा बनाने का ज्ञान दे दिया कि कैसे अपनी आपकी गुफा बना सकते हो।
तो चादर वो गुफा का काम करता है, वो बहुत जरूरी होता है। एक तो नीचे आसन बिछाना वो भी बहुत जरूरी है कि नीचे से पृथ्वी से भी कितनी ऐसी नकारात्मकता प्रकट होती रहती है, वो हमें असर न करे। और चादर ओढ़ने से जो वातावरण में, हवा में जो नकारात्मकता रहती है, वो हमें असर न करे। तो ये दोनों चीजें हमें जरूरी होती है ध्यान में बैठने के समय। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है और ऐसी कोई चीज है कि जिससे आप नहीं कर पाते हो, तब फिर कोई बात नहीं, आप अकेले हो तो मत ओढ़ो। जी धन्यवाद भाई जी। भाई जी अगला प्रश्न आया है, उन्होंने पूछा है कि मंदिर में जो प्रतिमा हम रखते हैं महाराज जी की, फोटो रखते हैं, उनके साथ हम विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा रखने से वो ठीक होगा क्या? क्या हम दूसरी प्रतिमा भी रख सकते हैं? आई थिंक दैट्स द क्वेश्चन। मैंने पहले ही बताया कि जो सच्चा भक्त है उसे पता है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, सब कुछ उनके अंदर है। अगर वो कृष्ण को भी प्रणाम करते हैं तो उनके अंदर गुरु की ही मूर्ति रहती है। अगर वो राम जी को भी प्रणाम करते हैं तो उन्हें पता है कि उनका और इनका रूप अलग नहीं है। तो अगर छवि रखेंगे, दूसरी तस्वीर रखेंगे, नहीं भी रखेंगे, दोनों में ही ठीक है। रखने से भी हमारा भाव में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ध्यान तो गुरु महाराज जी की छवि में ही केंद्रित रहता है। तो ये इतनी हमारी एकाग्रता होनी चाहिए, इतनी हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि सब कुछ करते हुए भी हमें ये पता होना चाहिए कि गुरु महाराज जी की छवि हमारे हृदय में है। तो ये जब बात समझ में आ जाती है तो मंदिर में आप अपने स्थान में कोई भी मूर्ति रखो, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि उन लोगों वो ही है राम कृष्ण, वो अपने समय में अवतारी पुरुष विष्णु का ही फॉर्म थे हमारे लिए। गुरु महाराज जी भी हम यही मानते हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ है। तो उसमें कोई वो नहीं होता, गलत नहीं होता। रखे तो भी कोई गलत नहीं बात है, और नहीं रखो तो भी कोई गलत बात नहीं। धन्यवाद भाई जी। भाई जी एक क्वेश्चन आया है मिस गीता गिमिरे की तरफ से। वो पूछ रही हैं कि अच्छी तरह से ध्यान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करनी चाहिए। सरल आंसर। अच्छी तरह से ध्यान लगाने के लिए अभ्यास करना चाहिए। जो हमें टेक्निक बताई है, चारों क्रियाएं बताई है, सभी चारों क्रियाओं को अच्छा सा समय देना चाहिए। कम से कम 10 मिनट एक क्रिया को समय दो। जब समय देने लगोगे तभी अच्छे से आप ध्यान लगा सकते हो। अगर हम समय ही नहीं देंगे क्रियाओं को और खाली बैठ गए आंख बंद करके, तो उससे नहीं होगा। जो क्रियाएं बताई गई है संत महात्माओं के द्वारा, गुरु महाराज जी की कृपा से, तो उससे हमें हर क्रिया को अच्छा सा समय दे करके अभ्यास करना होगा। तो फिर कभी भी कहीं भी बैठे बैठे भी हम ध्यान लगा सकते हैं। धन्यवाद भाई जी। भाई जी अगला प्रश्न आया है शिशिर भगत जी की तरफ से फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वो पूछ रहे हैं, हम लोग सत्संग में सुनते हैं कि ज्ञान किसी भी चीज को एक्सेलरेट करता है, तो अगर हमें किसी कारण से गुस्सा आ रहा है तो क्या ध्यान नहीं करना चाहिए? लेकिन सत्संग में ये भी सुनते हैं कि भाव कुभाव अलख आलसो नाम जपत मंगल दासो दिसो। सुमिरन है, जो ध्यान करने की बात है, उससे हमारा मन स्वतः ही जो ये हमारी नेगेटिविटिया है, जैसे गुस्सा है और जैसे क्रोध है और भी अहंकार है, ये सब जो आता है, इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इससे हमें अपने आप को समझना चाहिए कि अगर मैं ये गुस्सा कर रहा हूँ तो ये सही कर रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि कितनी बार गुस्सा भी जरूरी है, कहीं ऐसी जगह पे ऐसी बात हो गई तो हमें थोड़ी देर गुस्सा आ जाता है, पर इसे हमेशा अपने मन में जमा करके, गांठ बांध करके नहीं रखना है। और ऐसा नहीं है कि अगर गुस्सा कर रहे हो तो ध्यान आप नहीं कर सकते हो।
गुस्सा करो तब भी अगर थोड़ा सा ही आप मन ध्यान में लगा दोगे, ऑटोमेटिक आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपके अंदर परिवर्तन आने लगेगा। यही तो ध्यान का, ज्ञान का महत्व है कि वो हर बुराइयों से हमें बचाता है। और वैसे जैसे जैसे इन सब नेगेटिविटियों के साथ साथ ही ध्यान करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम पूरे पॉजिटिव रहेंगे। बाकी तो जैसे आपने बताया कि भाव कुभाव न खालसु, उसमें भाव कुभाव की बात, उसमें गुस्सा की बात नहीं आती है। वो ये कहा जाता है कि जैसे हम हृदय से भाव से भी करें, कितनी बार एकदम अनजाने में ऐसे ही हम कर लेते हैं, चलो बैठ जाते, थोड़ा सा टाइम है चलो बैठ जाते, वो कर लेते, पर वो उल्टा सुल्टा बीज भी डालेंगे तो वो तो उगेगा ही। अगर हम जमीन में बीज डालते हैं, सीड्स डालते हैं, वो उल्टा पड़ा या सीधा पड़ा वो तो उगेगा ही। इसी तरह से ध्यान में वो ताकत है कि चाहे आप भाव से बैठ करके ध्यान में बैठे, अरे चलो श्री गुरु महाराज जी के उस दिव्य रूप का, उस प्रकाश रूप का हम दर्शन करते हैं ध्यान के द्वारा, भाव करके बैठ गए। और अगर कभी बहुत ज्यादा आप बिजी रहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप सोचते हो अरे टाइम तो है नहीं, चलो बैठना तो पड़ेगा ही, इस तरह से भी बैठ गए, तब भी वो फल तो वैसा ही देगा क्या, क्योंकि आपने उल्टा डाला कि उल्टा डाला, बीज तो उगेगा ही। पर हमें ये ध्यान रखना है कि धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान करते हैं तो हमारी वो नेगेटिविटियां खत्म होती जाती है, वो हमारी रिमूव हो जाती है हमसे। और ये जब होने लगे, वैसे भी अगर हमें ये पता हो कि हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो हमें उससे चेंज करना चाहिए, हमें उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हो जाता है, बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है, इसमें कोई वो दो मत नहीं है, हो सकता है 100% हो सकता है। पर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कमी क्या है, और कमी क्या है जब ये पता चल जाता है तो उस पर अब आप काम करना शुरू कर दो, उस पर बदलना शुरू कर दो, और उसी से कहते कि आप चेंज भी ला सकोगे अपने जीवन में। और फिर कैसे भी करके ध्यान में बैठोगे तो ध्यान तो अपना जो फल है वो देगा ही देगा। धन्यवाद भाई जी, बहुत सही कहा आपने। ठीक है, एक प्रश्न आया है, नेक्स्ट प्रश्न जो था चिंटू जी की तरफ से, वो पूछ रही है महाराज जी की आरती का दिया जो हम एवरीडे आरती करने में यूज करते हैं, क्या वो हम कभी कभी और पूजा के लिए भी यूज कर सकते हैं कि नहीं? देखो ये बातें कोई बातें ऐसी होती है, असल में तो वो हमारे मन की समझ होती है, पर पूजा तो पूजा ही होती है। गुरु महाराज जी की आरती कर, पहले पूजा कर लो फिर आरती कर लो, फिर दिया बदलने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी पूजा करने के टाइम में पूजा ही होती है, वहां दिया थोड़ी जलाओगे आप, दिया तो आरती के समय ही हम करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि यहाँ से उठा करके उधर ले लिए रख लिया, अगर दूसरा भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गुरु महाराज जी की आरती की है तो उनका दिया वहीं वहीं पे रखो, उसी आरती से उसी दिए से हम दूसरी जगह क्यों पूजा करें। ये सीधी सी समझ सी बात है कि वहां न वो न लेते हुए हम दूसरा दिया कर ले। जी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। एक और प्रश्न मैं लेना चाहूंगा, ये अनोनिमस प्रश्न आया है। ये पूछ रहे हैं, एक प्रेमी ही है, वो पूछ रहे हैं कि पहले उनका मन सुमिरन में पूरा लगता था, बट अभी उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है और अभी भजन में मन नहीं लगता। जरा उनकी हेल्प कर दें। वही देखो वही होता है, ये प्रॉब्लम जब आती है तब हम थोड़ा सा हमारा विश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि हमारा मन वहां से हट करके प्रॉब्लम के तरफ ही चला जाता है। जब आप प्रॉब्लम की तरफ मन को लगा दोगे और थोड़ा आपका विश्वास इधर उधर हो गया तो मन नहीं लगेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि भले चाहे कैसी भी परिस्थिति आए पर मन को हमें स्थिर रखना है, मन को उस प्रॉब्लम के
साथ उस परिस्थितियों में हमें जोड़ना नहीं। जैसे ही हम उस परिस्थितियों में मन को जोड़ देते हैं तो वहीं पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, वहीं पे तकलीफ होना शुरू हो जाता है। इसीलिए संत ज्ञानी लोग कहते हैं कि हर परिस्थिति में हमें एक ही रहना है। हर परिस्थिति में हम अपने आप को बदले नहीं, अपने आप को स्थिर रखें, और तभी कहते कि विश्वास भी हमारा वैसा का वैसा रहता है, दृढ़ रहता है, और साथ साथ में मन भी हमारा वैसा का वैसा लगा रहता है। तो थोड़ा उस पर हम अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें कि अगर ये प्रॉब्लम भी आई है तो हो सकता है इसमें भी कुछ अच्छाई होगी मेरे लिए, क्योंकि समय पर हमें नहीं पता चलता कि ये हमारे जीवन में क्यों आया, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि नहीं ये सही था, उस समय ये चीज हुई मेरे साथ, तो उसी के कारण आज मुझे ये मिला। ये व्यक्ति को बाद में पता चलता है। तो अगर पहले से ही हम परिस्थिति को उसी हिसाब से ले, पॉजिटिवली ले, तो परिस्थिति हमें डावाडोल नहीं करती, और उससे हमारा विश्वास भी डगमगाता नहीं है, और उससे फिर हम ध्यान में भी अच्छे से वैसे ही बैठ सकते हैं। तो वही है कि परिस्थिति के हिसाब से हम अपने आप को ढाले नहीं, हमें खुद को अपना जो स्थान है उसी कंट्रोल में रहते हुए उसी से नाम का स्मरण हमेशा करते रहना है कि चाहे अच्छा भी समय है बुरा भी समय है, तो दोनों ही कुछ न कुछ मुझे शिक्षा देगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो परिस्थितियां हमें अपनी तरफ खींच नहीं पाएगी। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। फिर से आप बैठ सकोगे ध्यान में, उसमें चिंता नहीं करो, प्रॉब्लम की तरफ ज्यादा आप दिमाग मत लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। भाई जी आज का प्रोग्राम यही एंड करेंगे। हाँ ठीक है। प्रेम चोला सदगुरु जी महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंद श्री आनंद कंद। मोहन ब्रज चंद, राधिका रमन बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लखन में ठाड़ बनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुह जंग मधुर मृदंग। ग्वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरणते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की।
चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु चहु दिस गोप ग्वाल धेनु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटक भव फंद ठेर सुनु दीन भिकारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। भगवान की जय। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं प्रभुदेव देव तमेव सर्वं गुरुदेव देव तमेव सर्वं प्रभुदेव देव। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। कुछ सूचनाएं देनी है और उसी के साथ हमारे 2 प्रोग्राम बैक टू बैक होने वाले हैं, सैटरडे और संडे। सैटरडे होगा स्पिरिचुअल अवेयरनेस जर्नी और इस दफा हमारा टॉपिक है ग्रेस और हमारे स्पीकर्स हैं महात्मा व्योमा बाई जी, सचिन गुप्ता फ्रॉम नेदरलैंड्स एंड रीटा शर्मा फ्रॉम इंडिया। इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रोग्राम होगा हमारा वर्चुअल इंटरनेशनल वर्चुअल यूथ मीट, जिसमें स्वयं श्री विभूजी महाराज हमारे स्पीकर होंगे और ये होगा 29 अगस्त संडे को, इंडियन टाइम 4:45, नेपाल टाइम 5 o'clock। ये प्रोग्राम में स्वयं श्री विभूजी महाराज भी उपस्थित होंगे। उनके दर्शन का काफी अच्छा लाभ मिलेगा सब लोग को। सभी को आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे आखिर में मैं अंगिरा बाई जी प्रधान जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा फिर से आज के इस प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाने के लिए। सभी को मेरा जय सच्चिदानंद।